भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के मूल हस्तलिखित प्रति के आधार से और उसके कुछ विशेष स्थलों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कल हम दूसरे अधिकार पर चर्चा कर रहे थे और दूसरे अधिकार में हमने देखा कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। चलिए, तो दूसरे अधिकार में हमने देखी बहुत सी बारीक बातें हमारे स्वभाव के संबंध में टोडरमल जी साहब ने काफी स्पष्टता से समझाई है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अध्यात्म की गहरी बातें लगती हैं और प्रकरण चल रहा है कर्मों का वर्णन करते हुए, और टोडरमल जी ने हमारे आत्मा के स्वरूप को भी बिल्कुल स्पष्ट तरह से यहाँ पे समझाया है। कल उसकी कुछ झलक हमने देखी थी। हमने हमारे ज्ञान स्वभाव के बारे में भी इसमें देखा कि किस तरह से जानना देखना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कल मैंने रीडिंग लगा करके आपको बताया था कि ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है। उपयोग के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, इसके बारे में टोडरमल जी ने सामान्य रूप से पहले भेद बता करके वर्णन किया और उसके बाद उपयोग का वर्णन कर रहे थे। उसके संबंध में मैंने आपको 2 पेज और बताए थे, पृष्ठ 88 और पृष्ठ 343। इन दोनों पृष्ठों पर भी इस संबंध में काफी स्पष्ट वर्णन मिलता है। और ये दोनों पेजों के साथ में अगर हम ये देखें इस वाले पेज को, तो काफी बात हमारी स्पष्ट हो जाती है। साफ साफ समझ में आता है कि उपयोग किस तरह से काम करता है। उपयोग क्या चीज है? क्या 2 अलग अलग चीजें मिलकर के उपयोग बनती हैं, या एक ही ज्ञान या दर्शन उसकी प्रवृत्ति एक समय में रहती है? ये सारी बात हम देख रहे थे। मैं फिर से ढूंढारी से यहाँ पे वो पैराग्राफ पढ़ूंगा जिस पर हमको चर्चा करनी है ना। आप लोग पेज नंबर 36 निकाल लीजिए। स्मारक से प्रकाशित प्रति में पेज नंबर 36 है। और पंडित जी माइक। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। ओके चलिए ठीक है। हाँ, बीच में पता नहीं कुछ समस्या हो जाती है, क्या होता है। चलिए, तो उपयोग के बारे में हम वर्णन पढ़ रहे थे। टोडरमल जी ने जैसा समझाया है, और कल हमने ज्ञान स्वभाव की भी चर्चा की थी कि स्वभाव का अंश तो सदा काल विद्यमान है। उस स्वभाव के अंश को पकड़कर हम हमारा स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। अब वो स्वभाव का जो अंश है वो जानने देखने रूप ही है। थोड़ी सी एक बात मुझे और विकल्प आया, उसके संबंध में एक खुलासा और मिलता है। कल जो मैंने आपसे बात की थी, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव, है ना। ज्ञान सामान्य को हम पकड़ नहीं पाते हैं और उसमें जो विशेष 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 चीज आती रहती है उसी पे हमारी दृष्टि रहती है। इस संबंध में भी टोडरमल जी ने बताया है। पेज नंबर 46 पर पहले वो देख लेते हैं, फिर अपन वो उपयोग का प्रकरण जो चालू करना है उसे देखेंगे, है ना। पृष्ठ 46 हालांकि तीसरे अधिकार के अंदर है, लेकिन अपने को तो विषय से मतलब है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अंदर से सब जुड़े हुए विषय हैं पहले अधिकार, और उसी तरह से 8वें 9वें अधिकार में भी वैसी ही बात आपको मिल जाएगी। पृष्ठ 46 पर नीचे ही नीचे अगर आप देखेंगे तो वो जो कल मैं आपको बात बता रहा था कि ज्ञान सामान्य की प्रवृत्ति कैसी होती है और उसमें हमें पकड़ में, वो ज्ञान के विशेष है वो पकड़ में कैसे आते हैं। कुत्ते का उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने, तथा मोह के आवेश से, है ना, मिला ये पैराग्राफ आखिरी में। मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। ठीक है, ये तो विषय ग्रहण की इच्छा हुई। और उन विषयों का ग्रहण होने पर, अब ध्यान रखना यहाँ 2 चीजें अपन भिन्न करके चलें। एक तो वो इच्छा, ठीक है, इच्छा चारित्र गुण पर है, और उस इच्छा के होने पर वो जो ज्ञान हो रहा है उस विषय का ज्ञान, वो ज्ञान गुण की पर्याय। अब इन दोनों में भेद करके और फिर आगे और देखें, अभी और आगे भेद करना है।
मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो ये तो हो गया विकार, जो चारित्र गुण का। और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। हुआ या नहीं हुआ ये अलग मुद्दा है, अभी तो ये आनंद मानता है उसमें। इसके बाद देखें, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। जो कल मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि वो ज्ञान, मैं खिड़की जानता हूं, मैं पर्दा जानता हूं, मैं दरवाजा जानता हूं, मैं कुर्सी टेबल जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, या मैं इस ग्रंथ को जानता हूं, इसमें मैं जानता हूं वो तो रह गया एक तरफ, और वो खिड़की दरवाजा इत्यादि वो सब हो गया मुख्य। सामान्य तो हो गया तिरोभूत, और विशेष का हो गया आविर्भाव। इसी को देखो आगे क्या समझाते हैं। उसी प्रकार ये जीव विषयों को जानता है, उसी प्रकार ये जीव विषयों को, पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है। ठीक है ना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ज्ञान कैसा प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। स्वाद था ज्ञान का, और मानता क्या है, ये विषय का स्वाद है। पर्दे को जाना या ज्ञान को ही जाना, कि जाना तो वास्तव में ज्ञान को ही है, लेकिन मानता क्या हूं मैं, कि मैंने पर्दे को जाना, मैंने खिड़की को जाना, मैंने दरवाजे को, जो भी है ना, जो भी फला फला विषय मानता मैं वैसा हूं, जबकि वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान का ही हुआ है। ये सब चीजें कैसी जुड़ी हुई हैं, ये टोडरमल जी ने अलग से नहीं बताई है, या कोई मैं अलग से थ्योरी नहीं लाया हूं। समय सारजी में सेटिका की गाथाएं हैं, आप लोग पढ़ी होगी आपने तो, है ना। सेटिका माने वो खड़िया, वो चूना, कि किसका है, ये तो दीवार का, ये दीवार का नहीं, ये तो इसका है। कह रहे ये सफेदी तो सफेदी की ही है, ये तो वो सेटिका की भी नहीं है। ठीक उसी तरह से उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है ही नहीं, है ना। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु अब देखिएगा, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा निह केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। ये निह केवल ज्ञान क्या है, कि वो ज्ञान मात्र, जानना जानना जानना, वो जो जानना सामान्य है उसका अनुभवन तो है नहीं। तथा जो मैंने उदाहरण पलट पलट के लिए थे वही देखिए आप। तथा मैंने नृत्य देखा, मैंने राग सुना, मैंने फूल सूंघे, मैंने पदार्थ का स्वाद लिया या मैंने पदार्थ का स्पर्श किया, मैंने शास्त्र जाना, मुझे ये जानना, मैंने सामान्य भाषा में बता दिया आपको, मैंने खिड़की जानी, दरवाजा जाना इत्यादि। यहाँ पे हर एक इंद्रिय के आधार से हर एक का अलग अलग ले लिया। मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, शास्त्र जाना, मुझे ये जानना। इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। मैंने दरवाजे को जाना, दरवाजा मुख्य हुआ या जाना मुख्य हुआ, कि दरवाजा मुख्य कर दिया, जबकि होना था जानना मुख्य। जानना मुख्य होना था, उसकी जगह दरवाजा मुख्य कर दिया। यह है विषयों की प्रधानता, है ना। विशेष का आविर्भाव, सामान्य का तिरोभाव, ये उल्टा काम हो रहा है। अब आप वो लाइनें यहाँ पे लगाइए सिद्ध पूजन की, जो कल अपन ने दोहराई थी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, ये पूरी की पूरी बात घटित होती है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ 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 सबको चिन्मय अभिराम। किंतु किंतु क्या हुआ, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये आ गया। ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन, पर सत्ता में प्रतिबद्धता, उस विषय को मुख्य बनाने की आदत। जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव, जानना जानना जानना, उसको तो छोड़ दिया, और क्या जाना, कितना जाना, कैसा जाना, वो मुख्य हो गया। तो ये सामान्य का तो तिरोभाव हो रखा है अनादिकाल से, और विशेष का ही आविर्भाव हुए जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता, उसमें जानना जानने को अगर ये पकड़ता तो वो सामान्य का आविर्भाव होता, और बाकी जो वो विषय विशेष थे उनका तिरोभाव हो जाता, तो स्वयं के स्वभाव को पकड़ पाता।
है ना, ये पेज नंबर 46 और 47 के ऊपर है। तो इससे भी अपना वो विषय पुष्ट होता है, जो कल मैंने आपको बताया था कि जितना जो कुछ जानना है, जो कुछ सामने प्रकट हो रहा है, वो तो मेरे स्वभाव का ही अंश है। उस स्वभाव के अंश को पकड़कर मैं मेरे स्वभाव को जान सकता हूं। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है कि मैं उस स्वभाव को जानना तो एक तरफ रह गया, और क्या जाना, कैसा जाना, कितना जाना, उसमें उसमें उलझ जाता। आया समझ में? तो इस तरह से ये मेरे स्वभाव का ह्रास, स्वभाव का घात मैं स्वयं अपने द्वारा ही किया करता हूं। ये खोटी प्रवृत्ति चलती है। अब जो अपना विषय चल रहा था कल, जो अपन ने विषय छोड़ा पेज नंबर 36 पर, है ना, पृष्ठ 36 पर आप निकाल लीजिए, दूसरे अधिकार में मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ है ना। मैंने आपको कल पढ़ के सुनाया था कि उपयोग की प्रवृत्ति कैसी होती है, उपयोग किस तरह से काम करता है। पहले तो उपयोग है क्या चीज, कि वास्तव में ज्ञान और दर्शन ये दोनों मिलकर के उपयोग कहलाते हैं। बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि ज्ञान ही उपयोग है, दर्शन तो उपयोग होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ज्ञान और दर्शन दोनों की प्रवृत्ति मिलकर के उपयोग कहलाती है, दोनों मिलकर के उपयोग है। अब वो दोनों कैसे होते हैं ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। मैं फिर से इसमें से पढ़ता हूं, एक बार रीडिंग लगाते हैं और उसके बाद फिर अपन चर्चा करते हैं। ऊपर ही ऊपर से देखिएगा पेज नंबर 36। नितेश भाई मिल गया? पेज 36 पर। या प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार हो है। ठीक है, ये तो पहले बात चल रही थी चूंकि ज्ञान की और दर्शन के स्वभाव की, तो वो दिखाया। ये तो एक तरह से उसका उपसंहार वाक्य हो गया। अब जब क्षयोपशम थोड़ा हो है, जब क्षयोपशम थोड़ा हो है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी हो है। जब बहुत हो है तब बहुत हो है। ये सामान्य सा नियम है भाई। ज्ञानावरण का अगर क्षयोपशम अधिक होगा तो जानने की शक्ति अधिक होगी। दर्शनावरण का क्षयोपशम अधिक होगा तो देखने की, देखना माने आंख से देखना नहीं, दर्शनोपयोग सत्ता, सत्ता का जो ग्रहण करता है वो, उसकी प्रवृत्ति, उसकी शक्ति बहुत होगी। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है। बहुरी क्षयोपशम ते शक्ति तो ऐसी बनी रहे। क्षयोपशम तो है, मुझ में क्षयोपशम तो है। कितना जानने का क्षयोपशम है? बहुत कुछ जानने का क्षयोपशम है। लेकिन जितना जानने का क्षयोपशम हो उतना ही हमेशा जाने, ऐसा भी नहीं होता। ये कमजोरी क्यों, वो बता रहे हैं। बहुरी क्षयोपशम ते शक्ति तो ऐसी बनी रहे, और परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय एक विषय ही का देखना व जानना हो है। यहां सुधार करवाया था कल मैंने आपको, और की जगह अथवा आ जाएगा, या आ जाएगा। परिणमन द्वारा एक जीव के, अन्य सभी जीवों की मिला के बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक जीव का, अपन तो स्वयं का ले लो कि मुझे स्वयं को क्या होता है, मेरा परिणमन क्षयोपशम भले बहुत हो, बहुत कुछ जानने की सामर्थ्य हो, लेकिन परिणमन कैसा होगा मेरा कि परिणमन तो एक काल में एक विषय का, ध्यान रखिएगा अपन किस तरफ बात करना चाह रहे हैं। एक समय में क्षयोपशम ज्ञान एक ही को जानता है। अभी एक का अर्थ क्या है वो भी अपन देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय एक विषय ही का क्या होता है? देखना और जानना नहीं, देखना या जानना होता है। क्या मतलब? आगे देखते हैं, उससे पता पड़ जाएगा। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। पहले तो ये समझ लें, इस परिणमन का नाम कौन सा? ये जो देखना या जानना है, इसी का नाम उपयोग है। तहा एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग हो ही है, के दर्शनोपयोग हो है। अब इसका क्या अर्थ निकालें? एक समय में एक जीव के या तो दर्शनोपयोग होगा या ज्ञानोपयोग होगा, दोनों एक साथ नहीं होता। कहां पे नहीं होता? काम करना बंद कर देते हैं क्या? काम करना बंद नहीं करते हैं, लेकिन दोनों का परिणमन एक साथ नजर नहीं आएगा। या इसको सीधे शब्दों में कहूं तो इसके पहले जो टोडरमल जी ने एक शब्द दिया, ताही का नाम उपयोग है ना। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। तो उपयोग तो एक समय में या तो ज्ञान रूप होगा या दर्शन रूप होगा। समझ में आ रही है बात? ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग, दोनों में से एक होगा। तो दूसरा क्या करेगा उस समय?
दूसरा कहाँ जाएगा? हम बहुत बरसों तक इस चक्कर में उलझे रहे। पहले मैं क्या समझता था, थोड़ा सा वो स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हम लोगों के बहुत समय तक ये जिज्ञासा बनी रही और आखिर में मोक्ष प्रकाशक से ही खुली। पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन जब जब नया नया हर बार नई नई बात सामने आती है, जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई बात सामने आएगी। मुझे क्या लगता था, अपनी जानने की पद्धति कैसी है कि भाई दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ना, ये तो अपन सब जानते हैं। पहले दर्शनोपयोग से हम किसी वस्तु की सत्ता का ग्रहण करते हैं, उसके अगले समय में ज्ञान उस विषय को अपना विषय बना लेता है, उस पदार्थ को अपना विषय बना लेता है, यही पद्धति है। तो मैं क्या समझता था कि जैसे मान लीजिए 3 समय है ना, ये पहला समय, ये दूसरा समय, ये तीसरा समय। अब क्या होगा कि पहले समय में जिस वस्तु का दर्शनोपयोग से ग्रहण हुआ है, माने दर्शन ने जिसको ग्रहण किया है, इस अगले समय में ज्ञान उसको विषय बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय दर्शनोपयोग क्या कर रहा है? ये पहला समय, ये दूसरा समय, तीसरा समय। पहले समय दर्शनोपयोग ने जिसको जाना, जिसको देखा है ना, सत्ता ग्रहण की, दूसरे समय में ज्ञान उसको विषय बनाएगा। लेकिन ये दूसरे समय में वो दर्शनोपयोग क्या करेगा? तो मैं ऐसा समझता था कि दूसरे समय में वो दर्शनोपयोग इस तीसरे समय में जो ज्ञान विषय बनाएगा ना, उसकी तैयारी ये दूसरे समय में करेगा। माने इस दूसरे समय में 2 काम हो रहे हैं। दर्शनोपयोग द्वारा तीसरे समय वाले विषय की तैयारी की जा रही है और ज्ञानोपयोग द्वारा पहले समय में देखे हुए पदार्थ को जाना जा रहा है। और ये बात सुनने में ठीक लगती, कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे बरसों तक ऐसा ही लगता रहा। लेकिन फिर पता चला इससे कि भाई एक समय में तो जब इस पे गौर किया ना, आगे इसमें और खुलासा आएगा नीचे के पैराग्राफ में भी, और टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है के तो दर्शनोपयोग हो ही है के ज्ञानोपयोग हो। तो अब फिर क्या करें? इस समय मान लो सिर्फ दर्शनोपयोग हुआ, माने इस समय ज्ञान का परिणमन नहीं हुआ, या इस समय जब ज्ञान जान रहा है उस विषय को, तो इस समय दर्शनोपयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। मुझे हल ही नहीं मिल रहा था। तो फिर हल मिला कि भाई ये उपयोग नाम दिया ना, उपयोग, तो उपयोग इस परिणति का नाम है। कौन सी परिणति? कि या तो उस समय ज्ञान मुख्य रूप से रहेगा या उस समय दर्शन मुख्य रूप से रहेगा। तो दूसरा जो भी रहेगा वो कहां जाएगा, वो क्या करेगा कि वो लब्धि रूप रहेगा। ऐसा जवाब मिला। कहां पे मिला? ये जवाब मिला हमको द्रव्य संग्रह की टीका में। द्रव्य संग्रह की टीका में, और फिर उस पे गुरुदेव श्री के जो प्रवचन थे उससे वो खुलासा हुआ, तब जाके वो बात समझ में बैठी। अभी मैंने आपको बताया तो आपको लॉजिक तो जम गया होगा, जो ये 3 का बताया कि इस समय जो जिस पहले समय में दर्शन ने जिसको पकड़ा, अगले समय में ज्ञान उसको पकड़ लेगा, और अगले समय में ज्ञान जब पिछले वाले को पकड़ रहा है तो दर्शनोपयोग अगले की तैयारी कर रहा है। ऐसा वो क्रम से चलता जाता है। बिल्कुल ठीक सिस्टम समझ में आता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन दर्शनोपयोग जिस समय काम कर रहा है उस समय ज्ञानोपयोग लब्धि में चला जाएगा, और ज्ञानोपयोग जिस समय मतलब ज्ञान जिस समय उपयोग रूप है उस समय दर्शन लब्धि रूप है, और दर्शन जिस समय उपयोग रूप है उस समय ज्ञान लब्धि रूप है। तो फिर हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कभी। अरे लगेगा कहां से? समयों में होती है प्रक्रिया, समयों में। अगले पैराग्राफ में दिया है ना, वो कौवे का उदाहरण दिया था, कल अपन ने पढ़ा था, है? बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, अपने को पता नहीं चलता। कल मैंने आपको एक बात, ध्यान हो तो एक बात कही थी, असंख्य समय बीत जाते हैं तो अपने ज्ञान में पकड़ में आता है। और ये काम तो समयों में होता है। दर्शनोपयोग कितनी देर का? एक समय का, समय मात्र का खेल है दर्शनोपयोग का। दर्शनोपयोग ने एक समय में वो सत्ता को ग्रहण किया, बस वो बैकग्राउंड में चला गया, अब ज्ञान अपना काम कर रहा है। जो सत्ता को ग्रहण किया था उसमें फिर वो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति इत्यादि वो सब फिर आगे आगे चलने लगते हैं, और ये सारा का सारा खेल बहुत जल्दी हो जाता है। ये चुटकी बजाने से भी जल्दी में, ये असंख्य समय निकल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें टोडरमल जी ने स्पष्ट की हैं, हमें नजर नहीं आती, हमको दिखाई नहीं देती। आया समझ में? चलिए ये पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ से फिर से अपन पढ़ते हैं, तो अब आपको फिर स्पष्ट होगा। पहले तो शक्ति बता दी कि भैया शक्ति तो बहुत है, जितना क्षयोपशम होता है उतनी शक्ति होती है।
ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जितना हमें क्षयोपशम है उतना ही हमारे ज्ञान में और दर्शन में शक्ति होती है। ठीक है, अब शक्ति भले खूब हो लेकिन परिणमन शक्ति के अनुसार नहीं होता। परिणमन कैसा होगा कि एक जीव के एक काल विषय एक विषय ही का, एक काल में एक विषय ही का, अनेक विषय नहीं आएंगे। ये अब अपनी बात दूसरी जगह मुड़ रही है। अब जो बहुत प्रसिद्ध चर्चा चलती है, ज्ञान एक समय में एक को जानता है या अनेक को जानता है, तो एक का अर्थ क्या वो भी अपन समझेंगे। पहले एक बार रीडिंग लगाते हैं फिर चर्चा करते हैं। एक जीव के एक काल विषय एक विषय ही का देखना व जानना हो है। पहले क्यों कंफ्यूजन बना रहा इतने साल तक? इसलिए बना रहा क्योंकि देखना और जानना होता है। पढ़ रहे थे अपन, है ना, यही पढ़ रहे थे, छपे हुए में तो यही है। ये तो जब हस्तलिखित पे गौर किया कि अरे यहाँ पे वाह है और नहीं है, वाह माने या, तो यहाँ पे या का अर्थ लेना। और कैसे निकालेंगे वाह, मतलब ये वाह वाला अर्थ या का, कि आगे टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है कि के तो इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। तहा एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग हुई है के दर्शनोपयोग हुई है, साफ साफ लिखा है। तो वो देखना और जानना एक काल में तो हो ही नहीं सकता। या तो देखना माने दर्शनोपयोग से सत्ता का ग्रहण, या जानना माने ज्ञानोपयोग से वो विशेष का ग्रहण, है ना, वैसा होता है। चलो तो इतना तो होता होगा ज्ञानोपयोग से। दर्शनोपयोग तो चलो कोई पकड़ में आता नहीं है। ज्ञानोपयोग की बात करें तो वो तो काफी कुछ जान लेते होंगे अपनी शक्ति के अनुसार, कि नहीं, वो उसमें भी अपनी शक्ति के अनुसार जानना नहीं होता। बहुरी एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो है। क्या मतलब? उदाहरण दे रहे हैं खुद ही टोडरमल जी, ज्यादा मैं क्या खुलासा करूं। जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान न हो। हो गया स्पष्ट भाई? क्षयोपशम तो अपने को मति ज्ञान का भी है, श्रुत ज्ञान का भी है। अच्छा चलो मान लो अपन तो गणधर देव का उदाहरण लें। चार ज्ञान के धारी है ना, चार ज्ञान के धारी, मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मना परे ज्ञान भी है। वो चार ज्ञान के धारी होने पर भी जिस समय उनका मति ज्ञान काम करेगा उस समय बाकी के तीन काम नहीं करेंगे। जिस समय श्रुत ज्ञान काम करेगा उस समय बाकी के तीन काम नहीं करेंगे। जिस समय अवधि ज्ञान से वो जान रहे होंगे उस समय बाकी के तीनों काम नहीं करेंगे। जिस समय मना परे ज्ञान का प्रयोग हो रहा होगा उस समय बाकी के तीनों काम नहीं करेंगे। ये अपने ज्ञान की सीमितता। कि शक्ति तो इतनी थी, लेकिन क्या, शक्ति तो बहुत थी। शक्ति तो चार ज्ञान से जानने की थी कि होगी, लेकिन एक समय में तो एक का ही काम चलेगा। देखो गजब की बात, जानने की पद्धति भी एक ही चलेगी और जानेगा भी एक को ही। दोनों चीजें हैं। ये अपने ज्ञान की हीनता है। फिर से पढ़ता हूं। तहा एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग हो है के दर्शनोपयोग हो है। बहुरी एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो है। उस उपयोग में भी एक ही भेद चलता है। अपन ने तो ज्ञान पे लगाया, इसको दर्शन पे भी लगाना। जो गणधर देव है उनको चक्षु दर्शनोपयोग भी है, अचक्षु दर्शनोपयोग भी है, अवधि दर्शनोपयोग भी है ना। केवल दर्शनोपयोग तो केवल ज्ञान के साथ होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं। तो तीन प्रकार का दर्शनोपयोग भी अगर हो ना, तो भी उन दर्शनोपयोग जब चल रहा है उस समय कोई एक ही दर्शनोपयोग चलेगा। या तो चक्षु दर्शनोपयोग, या अचक्षु दर्शनोपयोग, या अवधि दर्शनोपयोग। उस समय अगर ज्ञानोपयोग चल रहा है तो ज्ञान भी एक ही प्रकार का चलेगा, या तो मति ज्ञान, या श्रुत ज्ञान, या अवधि, या मना पर्याय। क्षयोपशम ज्ञान की बात कर रहे हैं अपन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात ही मत लेना, ठीक है। ऐसा जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान ना होई। अच्छा चलो ठीक है, मति ज्ञान ही हो रहा है तो मति ज्ञान का भी क्षयोपशम तो बहुत है ना, तो उन सबको एक साथ जान लेगा कि नहीं जान लेगा? मति ज्ञान के विषय तो बहुत सारे हैं, है? क्या लिखा? मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। पहले ही अध्याय में सूत्र है, तत्वार सूत्र में, कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? द्रव्यों की असर्व पर्यायों में, कि सारी पर्यायों को नहीं जानता। सारी को नहीं जानता माने कि सारी को एक साथ नहीं जानता, ऐसा माने केवल ज्ञान नहीं है। बाकी कौन सी नहीं जानेगा? कि कुछ भी जान सकता है। सामर्थ्य तो बहुत है जानने की, सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन
क्या उस मति ज्ञान की इतनी सामर्थ्य होते हुए भी उन सबका ज्ञान एक साथ हो जाएगा? अभी आप किसको जान रहे हो? अभी जो मैं बोल रहा हूं वो जान रहे हो। आपकी अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? उस पर ध्यान था क्या अभी तक? ज्ञान में तो है, ज्ञान में है, लेकिन उपयोग वहां है क्या? ज्ञान में होना अलग चीज है, उपयोग में वो है क्या? उपयोग में तो इस समय मोक्षवा प्रकर्षक चल रहा है। जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द आपके उपयोग में आ रहे हैं, लेकिन क्या वो जितना भी आप जानते हो, आप हिंदी की वो 12 खड़ी वगैरह सब जानते हो, अंग्रेजी के ABCD वगैरह सब जानते हो, गणित के मैथ्स के जो पहाड़े होते हैं, टेबल होती हैं, वो भी आप जानते होंगे। कोई अध्यापक होगा तो और चीजें भी जानता होगा, है ना। महिलाएं हैं तो वो क्या बनाना है शाम को, वो सब भी जानती होंगी। लेकिन इस समय उपयोग कहां पर है? हो गई ना सीमितता। मति ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, बहुरी एक भेद विषय भी, एक भेद कौन सा? मति ज्ञान। मति ज्ञान में भी एक भेद विषय भी, एक विषय विषय ही प्रवृत्ति हो है। उस एक भेद के भी किसी एक विषय में प्रवृत्ति होती है। कैसे? जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने। बहुरी एक विषय विषय भी, पहले इसको इस बात पे कर लेते हैं। एक ही विषय में चल रही है वो उपयोग एक ही विषय को पकड़ेगा। पहले तो उपयोग एक तरह का चलेगा, या तो दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग। उस ज्ञानोपयोग के भी एक ही भेद चलेगा। मति ज्ञान चलेगा तो बाकी नहीं चलेंगे। मति ज्ञान में भी वो एक ही विषय को पकड़ेगा। कितनी सीमितता होती जा रही है। अब उस एक विषय को पकड़ेगा, उसमें भी उसके एक अंश को पकड़ेगा। जैसे मति ज्ञान से अपन क्या क्या जानते हैं? स्पर्श का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, है ना, और चक्षु वर्ण का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, मन के द्वारा और विषयों की प्रवृत्ति, वो सब चीजें मति ज्ञान के विषय में आती है। लेकिन वो सब एक साथ नहीं चलेंगी। उन सब में से जैसे जब स्पर्श को जानेगा तब रस को नहीं जानेगा। आपने रसगुल्ला खाया या गुलाब जामुन, कुछ भी जो आपको मिठाई पसंद हो वो खाई, ठीक है। अब आपने उसको मुंह में रखा, तो जिस समय आप उसकी सॉफ्टनेस, उसकी वो नरमाई का अनुभव कर रहे हो, उस समय आपको उसके स्वाद का ज्ञान नहीं। जिस समय आप उसका रस है, उसका वो हाँ मजा आ गया, मजा आ गया है, उसका रस, जिस समय उसका स्वाद आप ले रहे हो, उस समय उसके रंग का ज्ञान, रंग पे आपका ज्ञान नहीं जा रहा। जिस समय उसके रंग पे ज्ञान जा रहा है, उस समय उसके स्वाद या उसकी गंध या बाकी के जो विषय हैं उस पे नहीं जा रहा। आया समझ में? माने ज्ञान कितना सूक्ष्म प्रवर्तित है। और अपने को क्या लगता है कि मैंने ये सफेद सफेद रसगुल्ला है, ये सफेद रसगुल्ला मैंने खाया, ये सफेद नरम नरम मीठा मीठा रसगुल्ला खाया है। लेकिन जब आप सफेद जान रहे हो ना, उस समय मीठा नहीं जान रहे हो, उस समय नरम नहीं जान रहे हो। जिस समय नरम जान रहे हो उस समय सफेद नहीं जान रहे हो कि नहीं हम तो सब एक साथ जान रहे। अरे भाई, अपने को लगता है कि एक साथ जान रहे, लेकिन वास्तव में ज्ञान और ये दर्शन की बहुत सूक्ष्म प्रवृत्ति चलती है। समयों का खेल है, समयों का। कितनी तेजी से वो परिवर्तन होता है अपने को पता नहीं पड़ता। तो कितनी जल्दी जल्दी वो विषय बदलता है। टोडरमल जी की बात झूठी है, या फिर अपन ज्यादा ज्ञानी हो गए कि हम ये सब एक साथ जान लेते हैं। अरे भाई, जैसे मति ज्ञान हुई तब अन्य ज्ञान ना हुई, ठीक है। बहुरी एक भेद विषय भी, एक विषय विषय ही प्रवृत्ति हो है। एक भेद में भी एक विषय की ही, एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। कैसे? जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने। अच्छा चलो ठीक है, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है तो स्पर्श का तो पूरा हो रहा होगा, स्पर्श का तो पूरा हो रहा होगा कि नहीं? बहुरी एक विषय विषय भी, ताके को एक अंग ही विषय, है ना, उसके किसी एक अंग पर ही। एक सेकंड, यहाँ पे भी एक सुधार है। ये जो आपके छपे हुए में लिखा है तथा एक विषय में भी उसे, है ना, उसे नहीं उसके, इसको सुधार ले। उसे नहीं आएगा, उसके आएगा। मिल गया आपको? नीचे से दूसरी पंक्ति, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती, उसे नहीं उसके। ये किसी ने रेज हैंड कर रखा है, वाईजे वाईजे लिखा हुआ है। कुछ प्रश्न है क्या किसी को? किसी के नाम पर ये वाईजे वाईजे कौन है भाई? अगर प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लें, नहीं तो रेज हैंड तभी करें जब प्रश्न हो। चलिए, तो यहाँ क्या सुधार था
एक विषय में भी उसके, है ना, ताके को एक अंग ही विषय प्रवृत्ति हो है। क्या मतलब? वही जैसे अपन कहते हैं स्पर्श, है ना, हम स्पर्शन इंद्रिय से वस्तु के स्पर्श को जानते हैं, और ये तो बाल बोध पाठमाला में भी सिखा दिया जाता है बच्चों को कि स्पर्श कितने प्रकार का होता है, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, है? हम ऐसे गा के सिखा देते थे बच्चों को, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। इनमें से, इन 8 में से 4 चीजें एक साथ रहती हैं। क्या मतलब? हल्का है तो भारी नहीं रहेगा, ठंडा है तो गर्म नहीं रहेगा, है ना, रूखा है तो चिकना नहीं रहेगा, कड़ा यानी कड़क है तो नरम नहीं रहेगा, और इनका विपरीत है तो ये इस रूप नहीं रहेगा। बाकी कोई वस्तु हल्की, ठंडी और चिकनी और क्या कहें अपन, कड़क, ऐसी तो हो सकती है। ये 4 चीजें तो हो सकती है ना। जैसे समझ लीजिए कि ये पेन है ना, अब ये पेन मैंने इसको स्पर्श किया तो इसका स्पर्श कैसा है, कि ये रूखा है या चिकना है, कि ये चिकना है, ठीक है, तो एक तो चिकनाई का ज्ञान हुआ। अब स्पर्श में ही ठंडा है या गर्म है ये भी तो ज्ञान होगा, हल्का है या भारी है ये भी ज्ञान होगा, कड़क है या नरम है ये भी ज्ञान होगा। तो स्पर्श के भी अलग अलग विषय हो गए। तो पहले तो अपन कहां से फिर से शुरू करें, दर्शन या ज्ञान में से किसी एक की प्रवृत्ति, ठीक है साहब, ज्ञान की प्रवृत्ति। ज्ञान में भी किसी एक अंग की प्रवृत्ति, ठीक है साहब, मति ज्ञान की प्रवृत्ति। मति ज्ञान में से भी स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुकरण, उन सब में से भी किसी एक को, तो ठीक है साहब, स्पर्शन को पकड़ लिया। स्पर्श में से भी उन चारों की, 4 कौन सी, ये हल्का और चिकना, ठंडा और कड़क, इन चारों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होगी। जिस समय मैं इसके हल्के स्पर्श को जानने में मेरा उपयोग लग रहा है, उस समय है ना, पर्टिकुलर अपन उस बारीक समय की बात कर रहे हैं, उस समय इसकी चिकनाई को जानने में मेरा उपयोग नहीं लगेगा। जिस समय वो चिकनेपन को जानने में उपयोग लग रहा है, उस समय इसके हल्केपन को, ठंडेपन को जानने में उपयोग नहीं लग रहा। जिस समय इसके ठंडे स्पर्श को जानने में उपयोग लग रहा है, उस समय इसके कड़क या नरमपन को, या और बाकी के जो अपन ने देखे 8 प्रकार के स्पर्श में, उनमें उपयोग नहीं लग रहा। कि नहीं साहब, मैंने जान लिया, ये हल्का भी है, ये ठंडा भी है, ये चिकना भी है, ये, अरे तुमको बोलने में इतना समय लग रहा है, बोलने में तो खैर असंख्य समय निकल जाता है, लेकिन जो अपने को लगता है कि हमने एक साथ ये सारी चीज जान ली, एक साथ नहीं आती जान, एक साथ आ ही नहीं सकती। ज्ञान में बना रह सकता है। जैसा आपने आज जो भोजन किया, मान लीजिए आज आपने खाया, मिठाई खाई आपने, कुछ भी, है ना, वही अपन रसगुल्ले का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए रसगुल्ला खाया, तो वो रसगुल्ला आपके ज्ञान में तो भले हो, लेकिन उपयोग की जब अपन बात करें, अभी मैं आपसे पूछूं रसगुल्ला कैसा था, तो उपयोग में अब आप उसको विचार करते समय आपके ज्ञान में क्या चीज आएगी, हाँ मीठा था। तो ये तो आपने रस के बारे में बताया, उस समय रस ही जाना था क्या आपने, कि नहीं वो सफेद भी था, वो थोड़ा सा नरम भी था, अथवा कड़क बन गए हो आज तो कड़क था, है? या थोड़ा वो खुरदरा था, या चिकना था, या ठंडा था, या गर्म था। ये ज्ञान परिवर्तित हो रहा है, ज्ञान बहुत तेजी से घूम रहा है, और अपने को लगता है कि मैं ये सब चीजें एक साथ जान लेता हूं, एक साथ नहीं जानता। हमारे उपयोग में अभी इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं टोडरमल जी। ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो मिला है, लेकिन उस क्षयोक्षम मिलने पर भी वो ज्ञान किस तरह से काम करता है, जान भले बहुत कुछ लेगा, लेकिन वो उपयोग की बात अपन कर रहे हैं। उपयोग उस समय, एक समय में एक रूप ही प्रवर्तेगा। पहले तो दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग का भेद लेना, फिर उसमें भी किसी एक अंग को ही मुख्य करके चलेगा। इस तरह से वो सारी की सारी प्रवृत्ति होती है। चलिए, है ना, मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा इसमें और। जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान ना होई, बहुरी एक भेद विषय भी, एक विषय विषय ही प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने, बहुरी एक विषय विषय भी, ताके को एक अंग ही विषय प्रवृत्ति हो है। जैसे उष्ण स्पर्श को जाने तब रुक्षादिक को न जाने, जब आप गर्म को जान रहे हो तब रूखे आदि को नहीं जानोगे। ऐसे
एक जीव के एक काल विषय, एक ज्ञेय व दृश्य विषय। ज्ञेय व दृश्य क्यों लिखा? ज्ञेय ज्ञान का विषय वो ज्ञेय, दर्शन का विषय वो दृश्य, इसलिए तो या तो ज्ञान चल रहा है या दर्शन चल रहा है, पहले ही कह दिया। तो एक ज्ञेय में या एक दृश्य में, ठीक है। फिर से पढ़ता हूं इस लाइन को। ऐसे एक जीव के एक काल विषय, एक काल विषय माने एक काल में, एक ज्ञेय व दृश्य विषय, ज्ञान व दर्शन का। फिर से ज्ञान व दर्शन का, ज्ञान तथा दर्शन का नहीं, ज्ञान और दर्शन नहीं, ज्ञान का या दर्शन का, ठीक है। यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ, ज्ञान अथवा दर्शन का। देखो जो अपन ने ऊपर सुधार किया था वो नीचे से जस्टिफाई होता है, नीचे के पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है ना, ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। सो ऐसे ही देखिए है, ऐसा ही नजर आता है। कैसे? जब सुनने विषय उपयोग लगा होए, तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे। स्पष्ट होता है, तो स्पष्ट मालूम पड़ता है अपने को। जब अपन कोई बात बिल्कुल ध्यान से ऐसे सुन रहे हो ना, मान लीजिए मैं किसी की बातें बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बिल्कुल चुप होकर के, आवाज नहीं करना चाहता, तो मैं सुनता 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 यूं कान पास में ले जाऊं, मुझे पता नहीं चलता दीवार से कब मेरा माथा टकरा गया। होता है ना ऐसा? तो बोलो मेरी आंखों के पास थी वो दीवार, मुझे नजर नहीं आई। क्यों नहीं आई? अरे वो उपयोग वहां सुनने में लगा हुआ था, है ना। ऐसा सुनता, गौर से सुनता सुनता दीवार से माथा फुड़ा ले, वो माथा टकरा ले। तो वही बात बता रहे हैं, जब सुनने विषय उपयोग लगा होए, तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे। और उदाहरण बताऊं, परीक्षा के समय में अथवा सामान्य रूप से कोई विद्यार्थी जैसे बहुत अच्छा अध्ययनशील हो ना, दत्त चित्त होकर के पढ़ाई में लगा हुआ हो, अब वहां पे लाइट वाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा, मच्छर उस पर बैठ करके काट रहे हैं और वो अपनी उसमें पढ़ने में लिखने में उसमें लगा हुआ है, देखते हैं ना। फिर उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती है, अरे बेटा इतने मच्छर तुझे काट रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा क्या? कि नहीं मुझे तो एकदम, फिर उसका ध्यान जाता है, तब उसको लगता है कि अरे हाँ मच्छर ने काटा। तो बोलो मच्छर वो जो डंक मारता है अंदर तक तो साफ साफ पता चलता है, लेकिन जब उपयोग कहीं और लगा हुआ हो तो वो पता नहीं चल रहा। ज्ञान खत्म हो गया था क्या? ये खत्म नहीं हुआ। ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी है कि एक समय में एक ही विषय में, उस विषय के भी किसी एक ही भेद में है, और उसका भी कोई और भेद हो तो उसमें इतनी बारीकी से वहां लगता है, और उस समय दत्त चित्त होके लगा हुआ है तो इधर नहीं लगता। अरे मुनिराज आत्म कल्याण कैसे कर लेते हैं, है? अगर उपयोग इधर उधर भागता, एक साथ इतनी सब चीजों को जाने तो केवल ज्ञान कैसे हो जाए? तो आत्मलीन रहते हैं और उधर बाहर उपसर्ग आदि होते रहे और उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। विचार करना कि उनको जानने में आते कि नहीं आते। मुनिराज को वो उपसर्ग का मालूम पड़ता है या नहीं, वो बाघिन खा रही थी या वो सियालनी खा रही थी, तो वो उनको पता चलता है या नहीं। वो जिस समय आत्मलीन होते हैं, कि भाई शुरू में पता चला हो वो अलग बात है, क्योंकि शुरू में पता चले उपसर्ग आ गया उसके बाद वो आत्मलीन होते हैं। लेकिन जिस समय आत्मलीन है, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय आत्मलीन है उस समय उनको बाहर का कुछ पता नहीं चलता। अगर वो पता चले तो फिर तो उपयोग दो जगह पहुंच गया। और टोडरमल जी इतनी देर से यही समझा रहे हैं कि वो उपयोग तो एक समय में एक ही जगह रहता है। समझ में आई बात? तो और उनको क्या पता ही नहीं चलेगा क्या? मुझे बताओ, उनको अगर पता चलता हो तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? फिर तो बाकी सब भी जानते रहो ना, दूसरी चीजें भी जानते रहो और आत्मलीनता भी चलती रहेगी। ऐसा संभव है? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अभी इसी की पुष्टि में अपन और आगे के वो पेज भी देखेंगे जो कल मैंने आपको बताए थे। चलिए पहले ये विषय पूरा कर लेते हैं। जब सुनने विषय उपयोग लगा होए, तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे। अब जब ये लौकिक अपनी बात कर रहे हैं तो फिर मुनिराज की दशा कैसी होगी? आप विचार तो करो। जब उपयोग सुनने में लगा हो तब नेत्र के समीप का विषय भी नजर नहीं आता। तो जब आत्मा में लगा हो तो बाहर का नजर आ जाए, ये कैसे संभव है? आत्मानुभव के पहले तो संभव है, उसके पहले आत्मलीन हुए, उसके पहले वो जाना और फिर जान करके
कछुए का उदाहरण आता है ना मुनिराज के लिए, कि जैसे कछुए को कुछ खतरा लगते ही कछुआ अपने अंग सिकोड़ लेता है, ऐसे ही मुनिराज बाहर में कुछ भी ऐसी परिस्थिति देख करके वो खट से अपने आत्मा में लीन हो जाता है। वो अपने सारे उपयोग को समेट करके गाथा 144 उसकी टीका समय सार जी की, मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को है और श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट करके, तो वो समेट करके क्या हुआ कि वो समेट करके उपयोग एक ही जगह पे लग गया, अन्य जगह अब नहीं रहा। अब ये सीधा सीधा साफ साफ लिखा है, जब सुनने विषय उपयोग लग्या होए तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे, है ना। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो सकता है, मुझे पता है ना, अटपटी भी लग सकती है बात। अभी आगे जो पेज नंबर बताऊंगा ना मैं आपको, उसके आधार से अपन चर्चा करेंगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा। आपके दिमाग में आ रही होगी सूक्ष्म कथन, स्थूल कथन की बात है, वो सब बातें अभी अपन देखेंगे। एक शब्द का क्या अर्थ है, ये एक है कि ये एक है ये एक को जाना या पांच को जाना, ये सब बातें अभी करेंगे अपन। चलिए, जब सुनने विषय उपयोग लग्या होए तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुरी परिणमन विषय शीघ्रता बहुत है। कि अरे साहब ये अलग अलग होता है तो हमको पकड़ में क्यों नहीं आता? पकड़ में इसलिए नहीं आता कि परिणमन में शीघ्रता बहुत है, शीघ्रता बहुत है, बहुत तेजी से ज्ञान इधर से उधर छलांगे भरता है, कुलाचे मारता है, शीघ्रता बहुत है। ता करी काहू काल विषय ऐसा मानिए है कि युगपत भी अनेक विषयनी का जानना वा, यहां भी वाह है, यहां भी सुधार कर लीजिएगा, जानना वा देखना हो है क्या? तब ऐसा लगता है कि एक साथ ही हमने तो जान लिया या देख लिया, अनेक विषयों को जान लिया देख लिया। सो युगपत होता नहीं, युगपत होता नहीं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, लाइन है। टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है, एक समय में एक साथ बहुत विषयों का जानना क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता। केवल ज्ञान की बात अपन नहीं कर रहे, अपन अपने क्षयोपशम की बात कर रहे हैं, क्षयोपशम ज्ञान की बात। वही प्रकरण चल रहा है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि का। तो क्षयोपशम ज्ञान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक समय में अनेक वस्तुओं को जान लेवे। लगता है ऐसा कि अनेक विषय एक साथ जान लिए, लिखा ना, साफ साफ लिखा, फिर से पढ़ता हूं, देखिए। परिणमन विषय शीघ्रता बहुत है, ता करी यानी उस शीघ्रता के कारण काहू काल विषय किसी काल में ऐसा मानिए है, युगपत भी अनेक विषय का जानना वा देखना हो है। जानना या देखना युगपत अनेक विषयों का एक साथ हो जाता है। सो युगपत होता नहीं, ये टोडरमल जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया युगपत होता नहीं है, लगता है अपने को ऐसा कि हमने एक साथ जान लिया। कह रहे देखो हम आपको देख भी रहे हैं और आपकी बात सुन भी रहे हैं, युगपत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि अरे जिस समय आप मेरे शब्दों पर गौर कर रहे हो उस समय आप मेरे चेहरे पे गौर नहीं कर रहे हो, और जिस समय आप मेरे चेहरे पे, मेरी आंख नाक कान इत्यादि पे गौर कर रहे हो उस समय आपको उन शब्दों का छूट जाता है विकल्प। अरे आजकल तो बहुत आसानी से आपको ये उदाहरण समझ में आ जाएगा। दिन भर आप मोबाइल चला करके प्रवचन सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अब उसमें कितनी देर उपयोग ठहरता है, घर के सारे काम भी करते जा रहे हो और प्रवचन भी चलता जा रहा है। अब उस प्रवचन में बीच में कोई ऐसी बात आकर के निकल जाती है, कोई अपने को बताया तुमने सुना उन्होंने कहा था, कि नहीं कहाँ आया, मैंने तो पूरा प्रवचन सुना, ये बात तो आई नहीं। अरे आई थी, तुम्हारे पकड़ में नहीं आई, क्यों? कि उस समय उपयोग किसी दूसरी जगह पहुंच गया था। ये दिन भर होता है आजकल, तो कोरोना के काल में तो ये उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लोग बाग मंदिर में जाते हैं, पूरी की पूरी पूजा हो जाती है और फिर लगता है अरे ये लाइन अपन ने कब बोली, ये लाइन कब आई? पूजा वो छंद निकल गया क्या? जल का छंद निकल या पुष्प का छंद निकल गया क्या? होता है ना कई बार ऐसा, उपयोग किसी दूसरी जगह पहुंच जाए तो पता ही नहीं चलता कब वो कहां से कहां। कि अरे तुमने बोली थी, मैंने सुना, तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही थी, होगी, लेकिन मेरा उपयोग उस समय कहीं और चला गया। तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? शीघ्रता बहुत है, उस शीघ्रता करी काहू काल विषय ऐसा मानिए है, युगपत भी अनेक विषयनी का जानना वा देखना हो है। सो युगपत होता नहीं, क्रम ही करी होए है।
युगपत होता नहीं, क्रम ही करी होए है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। युगपत नहीं होता, क्रम से ही होता है। संस्कार बलते तिनका साधन रहे है ना, क्योंकि बहुत शीघ्रता होती है ना उस परिणमन में, तो संस्कार बना रहता है और उस संस्कार बल से उसका साधन बन जाता है, उस दर्शनोपयोग का अथवा उस ज्ञानोपयोग का इस प्रकार से साधन बन जाता है। उदाहरण भी दिया है, जैसे कागले के नेत्र के, कागला माने कौवा है ना, लेकिन ऐसी कहावत है, मान लीजिए ऐसा है भी सही, तो सो फिरे शीघ्र है, अपने को क्या दिखता है कि अरे दोनों आंखों से है ना, फिरे शीघ्र है, वो पुतली बहुत तेजी से इधर से इधर, इधर से इधर ऐसी जाती है। दो गोलकनिका, एक सेकंड, सो फिरे शीघ्र है ता करी, उस शीघ्रता के कारण दो गोलकनिका साधन रहे है, एक मिनट, दो गोलकनिका साधन कर है, रहे नहीं कर है, साधन करती है। वो जो पुतली है वो दोनों गोलकों को साध लेती है। जैसे अपने तो दो गोलक है और दो ही पुतलियां हैं, कौवे के गोलक दो हैं लेकिन पुतली एक है, तो वो इतनी तेजी से फिरती है कि वो दोनों का साधन कर लेती है, दोनों में दोनों का काम बराबर हो जाता है। कहावत भी है, कौवा एक ही आंख से देखता है लेकिन कभी उसको पत्थर नहीं लगता, आप उसको निशाना बांध के पत्थर फेंको, बहुत तेज निगाह होती है, तुरंत उड़ जाता है। साधन कर है ना। तैसे ही इस जीव के द्वार तो अनेक हैं, इंद्रिया, द्वार में अकेली इंद्रिया नहीं, द्वार अनेक है। में पहले तो लेना ज्ञान दर्शन, फिर लेना ज्ञान में भी मति श्रुत अवधि मन पर्याय, फिर उसमें भी लेना, जैसे मति ज्ञान को पकड़ा तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द और मन के विकल्प, फिर उसमें भी स्पर्श में 8 जो अपन ने भेद देखे, या रस में 5 प्रकार के भेद, गंध में 2 प्रकार, जो भी उसके भेद हैं वो सब। तो द्वार तो अनेक है, और उपयोग, अब बताओ उपयोग कितने हैं? उपयोग 2 हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के, नहीं, उपयोग तो एक ही है। वो जो परिणमन है ज्ञान का अथवा दर्शन का, उस परिणमन का नाम उपयोग है। उपयोग 2 प्रकार का नहीं है। क्या रे कैसे नहीं, हमने तो पढ़ा उपयोगो दुव्यप्पो, कह रहे वो बताया है कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये होते हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है उपयोग की प्रवृत्ति की, कि उपयोग की प्रवृत्ति तो एक रूप ही रहती है। समय हो गया है अपना, मैं ये पंक्ति समाप्त करता हूं, है ना। और उपयोग एक है, सो फिरे शीघ्र है, जैसे वो कौवे की पुतली है ना, अलग अलग गोलकों में फिरती बहुत तेजी से, उसी तरह से अपना उपयोग तो एक है और फिरता अनेक द्वारों से है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान, अथवा चक्षु सॉरी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, अथवा स्पर्श के ही हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म इत्यादि, तो तरह तरह के उनमें सब में फिरता है। ता करी सर्व द्वारनिका साधन रहे है, उसके द्वारा इन सभी द्वारों का, इन सभी प्रकार का साधन बना रहता है। अभी 2 पेजों को इसके साथ में लेकर के अपने को और चर्चा करनी है ना, लेकिन चूंकि अपना समय हो गया है, फिर से बता देता हूं, पेज नंबर 88 और पेज नंबर 343 दोनों पर कुछ बात, लेकिन वो 2-3 पंक्तियां भी इस बात को सिद्ध करती है। उसके बारे में अपन कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे का विषय देखेंगे। आज संशोधन कुछ नहीं देखा अपन ने, संशोधन जो कल देखे थे वही है, लेकिन उससे अपने को ये तो पता चल गया कि अथवा और में कितना अंतर पड़ जाता है, कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। वो और की वजह से हम बरसों तक भ्रम में रहा मैं, और जैसे ही वो अथवा वाली चीज सामने आई तो वो पूरा विषय खुल के सामने आ गया। ये टोडरमल जी की मूल भाषा पढ़ने का ये थोड़ा सा शुभ लाभ है, तो सभी उसका भी अभ्यास रखें, अभ्यास करें आप लोग भी मूल ग्रंथ से पढ़ने का, तो ये अपनी व्याख्यान माला का जो प्रयोजन है वो सफल हो पाए। इस विषय को आगे और देख करके फिर आगे विषय बढ़ाएं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।